नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जहां पर हर कोई ठेले वाला अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता था, सुबह से शाम तक कड़कती धूप में सामान बेचता था। लेकिन उन ठेले वालों की जिंदगी में हर रोज एक ऐसी शाम आती थी कि वह अपनी मेहनत की कमाई घर ना ले जाकर एक दरोगा को सौंप देते थे। एक पुलिस वाले की दादागिरी या यूं कहें कि गुंडागर्दी हर ठेले वाले के जीवन को मुश्किल बना रही थी। लेकिन उसी शहर में अनीता दुबे नाम की एक डीएम साहिबा अपने पद पर भी नियुक्त थी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर इस घटना के पीछे क्या सच्चाई है? आखिर वह दरोगा का कौन था और क्यों वह गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों से हर रोज 1 लाख रुपए की वसूली करता था? हालांकि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि 100,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन उस दरोगा के लिए आरएस 1,000 तो आरएस 1000 के बराबर थी। दोस्तों, दरअसल मंदसौर शहर में सब लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे थे। झुग्गी झोपड़ी रहने वाले गरीब लोग हर रोज अपना पेट पालने के लिए कभी सड़क पर ठेला लगाकर धंधा करते थे, तो कभी फुटपाथ पर बैठकर 2 वक्त की रोटी कमाते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, डीएम साहिबा अपने ऑफिस में बैठकर कानून व्यवस्था से संबंधित सभी फाइलें देख रही थी। डीएम मैडम ने अपने कैबिन में एक चपरासी को बुलाया और उसे कहा कि मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ। डीएम मैडम चाय पीते पीते सारी फाइलें को पढ़ रही थी, लेकिन उन फाइलें के बीच में डीएम मैडम को एक ऐसा कागज मिला था। जिस कागज को डीएम मैडम ने पढ़ा तो उसके बाद डीएम मैडम की भी दुनिया हिल गई। दोस्तों, दरअसल उस कागज में एक घटना का जिक्र किया हुआ था और वह घटना ऐसी थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, उस पत्र में लिखा था कि कुछ दिन पहले मंदसौर शहर में ही एक गरीब व्यक्ति ने, एक ठेले वाले ने पुलिस वाले से परेशान होकर गलत कदम उठा लिया है और वह कदम कोई साधारण नहीं था। उस पत्र में लिखा था कि एक ठेले वाले ने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि वह नुकसान क्या था और वह गलत कदम क्या था। जैसे ही डीएम मैडम ने वह पत्र पढ़ा तो डीएम मैडम ने तुरंत एक थाने के एएसपी को बुलाया और कहा कि यह पत्र मुझे मिला है, क्या यह पत्र सच है? डीएम मैडम ने उस थाने के एएसपी को कहा कि जरा देख कर आओ और चेक करो कि इस पत्र में जो लिखा है वह सच है। तो थाने के एएसपी साहब वह पत्र लेकर डीएम मैडम के ऑफिस से निकले, लेकिन एएसपी साहब ने छानबीन नहीं की, क्योंकि शायद इससे नौकरी भी जा सकती थी। अब दोस्तों, दूसरे दिन अनीता दुबे अपने ऑफिस से निकलकर शहर के राउंड पर गई। राउंड के दौरान बहुत सारे लोग फुटपाथ पर बैठकर अपना व्यापार कर रहे थे। अनीता दुबे अपनी गाड़ी में से उतरकर उन लोगों के पास गई और उनसे जानने की जिज्ञासा रखी। डीएम मैडम कहने लगे कि आखिर तुम्हें यहां पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई आकर तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? तो वह सभी ठेले वाले और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोग बोले कि नहीं मैडम, हम बहुत अच्छे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वह गरीब लोग थे और उनके पीछे कोई नहीं था। वह गरीब लोग जानते थे कि अगर उन्होंने उस दरोगा के बारे में बता दिया तो वह दरोगा उन लोगों की जिंदगी जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि कहते हैं कि गरीब और असहाय लोगों का कोई नहीं होता है, हमेशा गरीब और असहाय लोगों को दबाया जाता है। इसीलिए उन सभी फुटपाथ पर बैठे लोगों ने और ठेले वालों ने डीएम मैडम से उस दरोगा की शिकायत नहीं की। लेकिन दूसरे दिन अति हो गई। वह दरोगा आया और उस दरोगा ने एक ठेले वाले को कहा कि आज मैं तुमसे आरएस 5,000 लूंगा, आज मुझे तुम आरएस 5,000 दो, नहीं तो तुम्हारा ठेला मैं जब्त कर लूंगा और तुम्हें जेल में ले जाकर बंद कर दूंगा और तुम्हारा सारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। लेकिन जब वह ठेले वाला उस दरोगा को आरएस 5,000 नहीं दे पाया तो उस दरोगा ने अपनी औकात दिखा दी। उस दरोगा ने पहले तो ठेले वाले को थप्पड़ मारा और फिर उसके गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए और सामान सड़क पर फेंक दिया। अब यह दृश्य वहां पर आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वह सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस दरोगा के सामने छू भी बोले। सब देख रहे थे, सहन कर रहे थे, रो रहे थे और जिस ठेले वाले का दरोगा ने थैला फेंका, वह दरोगा के पैर पकड़कर रो रहा था और बोल रहा था कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे मेरी बेटी का इलाज करवाना है। मेरी बेटी पिछले 3 दिनों से बहुत बीमार है और मैंने सोचा था कि आज मैं घर जाकर अपनी बेटी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर उसका चेकअप करवाऊंगा।
प्लीज मुझे मेरा ये पैसा दे दीजिए। लेकिन वह दरोगा मानने को तैयार नहीं था और वह दरोगा वहां से पैसे लेकर चला गया। अब दोस्तों, वह जो थैले वाला था वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, उसने भीख तक मांगी, लेकिन वह दरोगा झुकने को तैयार नहीं था और उस दरोगा ने उस ठेले वाले को RS1 नहीं दिया। अब वह ठेले वाला बहुत परेशान हो गया। जब वह घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम उस दरोगा से इतना डरते क्यों हो? क्या तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा? तब वह बोला कि अरे नहीं, सारे ठेले वाले उससे डरते हैं, किसी में उसकी सामना करने की हिम्मत नहीं है। तब उस ठेले वाले की पत्नी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और वह ठेले वाले की पत्नी किसी थाने में न जाकर सीधे DM मैडम के ऑफिस में पहुंची और वो DM मैडम से शिकायत करने लगी कि मैडम, तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है? कोई दरोगा है जिसने मेरे पति की लारी को फेंक दिया, सामान फेंक दिया और मेरे पति से सारे पैसे लेकर चला गया। अगर मेरी 3 साल की बेटी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, क्योंकि मेरी बेटी पिछले 4 दिन से बहुत बीमार है और उसका इलाज करवाने के लिए मेरे पति ने जो पैसे जोड़े थे उसे वह दरोगा लेकर चला गया। अब DM मैडम ने जैसे ही यह बात सुनी तो DM मैडम घबरा गई और वह कहने लगे कि शायद उस दिन मैंने जो पत्र पढ़ा था वह पत्र सही था। शहर में कुछ तो हो रहा है। भले ही मुझे ऊपर से सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब DM मैडम उसी दिन अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के कुछ ठेले वालों के पास पहुंची और कहने लगी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है क्या? क्योंकि मुझे कुछ दिन से खबर मिल रही है कि मंदसौर में जितने भी ठेले वाले हैं वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। तब उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और वह बुजुर्ग व्यक्ति DM मैडम के पास आकर कहने लगा कि मैडम, ये सब सिर्फ पुतले हैं, जिंदा लाश है, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। ये डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूं। DM मैडम ने उस बुजुर्ग इंसान से कहा कि बताइए, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे। आखिर इस शहर में कुछ चल रहा है और मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति DM मैडम से कहने लगा कि मैडम, दरअसल पास के थाने का एक दरोगा है जो रोजाना शाम के वक्त आता है और हम ठेले वालों से हमारी मेहनत की कमाई लेकर जाता है। जब हम उसे पैसा देने से मना करते हैं तो वह हमारे सामान फेंकता है और हमारे साथ मारपीट करता है और हमें बेइज्जत करता है। अब DM मैडम समझ गई थी। DM मैडम ने जो सोचा था वह सच था। शहर में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। अब दोस्तों, DM मैडम जब उस पास के थाने में पहुंची और DM मैडम चिल्ला चिल्ला कर सब यह पूछ रही थी कि आखिर वह दरोगा कौन है जो शहर के गरीब और असहाय लोगों के ऊपर अपना रौब जमा रहा है, वर्दी की गर्मी दिखा रहा है, तो कोई भी किसी का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, क्योंकि DM मैडम जब थाने में गई थी उस वक्त वह दरोगा वहां पर नहीं था। अब DM मैडम ने यह भी सोच लिया था कि अगर उस दरोगा को रंगे हाथ पकड़ना है तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों, DM मैडम अपने ऑफिस में गई और DM मैडम ने बहुत सोचा, लेकिन DM मैडम को कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर DM मैडम को अचानक से याद आया कि वह दारोगा सिर्फ ठेले वाले और फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों के ऊपर ही अपना रौब जमाता है, उनसे पैसे छीनता है, उनकी मेहनत की कमाई खाता है। तो DM मैडम दूसरे दिन फुटपाथ पर जाकर कुछ नींबू लेकर बैठ गई और नींबू बेचने लगी। हालांकि वहां पर किसी को नहीं पता था कि यह नींबू बेचने वाली DM मैडम है, क्योंकि अनीता दुबे अपना भेष बदल कर गई थी। दोस्तों, सुबह से शाम तक अनीता वहीं बैठी रही। शाम का वक्त हुआ और वह दरोगा हफ्ता वसूली करने आया। उस दरोगा ने सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति से 800-500 मांगे, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दरोगा का विरोध करने की थोड़ी सी कोशिश की तो उस दरोगा ने बुजुर्ग व्यक्ति का गल्ला सड़क पर फेंक दिया। अब आसपास के लोग डर गए। दरअसल दरोगा यह सोचता था कि अगर मैंने एक व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव किया तो सारे लोग डर जाएंगे। दरोगा की ये सोच थी। वह दरोगा थोड़ा सा आगे बढ़ा और एक दुकान के पास में DM मैडम फुटपाथ पर ही बैठी थी। वह दरोगा फुटपाथ पर बैठी DM मैडम के पास आया और कहने लगा कि तुम तो नए नए हो, तुम्हें आज मैं यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ पैसे निकालो। तो DM मैडम कहने लगे कि अरे साहब, किस बात के पैसे? तो वह दरोगा कहने लगा कि शायद तुम नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर फुटपाथ पर कुछ बेचना है, ठेला लगाना है, तो तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा।
तुम इसे किराया समझो, हफ्ता वसूली समझो या फिर प्रोटेक्शन मनी समझो, जो कुछ भी समझो तुम्हें। अगर यहां पर अपनी दुकान लगानी है, अपना धंधा करना है, तो मुझे दिन के RS 500 देने पड़ेंगे। तो डीएम मैडम कहने लगे कि साहब, RS 500 तो पूरे दिन के मैं खुद नहीं कमाती हूं, तो आपको कैसे दे दूं? तो वह दरोगा कहने लगा कि यह सब मुझे नहीं पता। अगर तुम RS 500 नहीं दे पा रही हो तो कल से मुझे इस इलाके में दिख मत जाना, वरना तुम्हारा सारा सामान फेंक दूंगा। अब वही पास में एक व्यक्ति खड़ा था। वह दरोगा साहब से कहने लगा कि अरे साहब, ये बेचारी नई नई है, आप इसे परेशान मत करो, मैं इसे समझा दूंगा, ये कल से आपको हफ्ता देना शुरू कर देगी। तो वह दरोगा बोला कि कल से नहीं, मुझे आज से ही चाहिए, क्योंकि ये आज यहाँ पर बैठी है, मतलब इसने कुछ ना कुछ पैसे जरूर कमाए होंगे और उस पैसों का मुझे RS 500 चाहिए, मतलब चाहिए। अब डीएम मैडम कहने लगे कि साहब, मैं गरीब हूं, मेरे घर में कोई नहीं है, आप मुझसे RS 500 लेकर चले जाएंगे तो मैं अपने घर वालों को खाना कहां से लाकर खिलाऊंगी, मैं किस तरह से उनका पेट पालूंगी। तो वह दारोगा डीएम मैडम के ऊपर रोब जमाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूं, मुझे RS 500 अपने गुल्लक में से निकाल के दे दो, वरना मुझे यहां से तुम्हारा सामान उठाकर फेंकने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। अब डीएम मैडम समझ गई थी कि यह दरोगा ऐसे नहीं समझने वाला है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। डीएम मैडम अपनी जमीन से उठी और उस दरोगा से कहने लगे कि साहब, जब मैंने आपको बोल दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? आप तो हमारे रक्षक हैं, हमारी सुरक्षा करने वाले हैं। तो वह दरोगा कहने लगा कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करने वाला हूं? देखो, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का इंतजाम क्या होता है उस दरोगा ने। डीएम मैडम का झोला जो नींबुओं से भरा था उसे सड़क पर फेंक दिया और बिखेर दिया और कहने लगा कि जाओ, अब बिन लो, अगर कल से मुझे यहां पर दिखे तो तुम्हारा सामान मैं सुबह सुबह इसी तरह आकर फेंक दूंगा। इतने में डीएम मैडम गुस्सा हो गई और डीएम मैडम ने उस दारोगा के ऊपर चिल्लाकर कहा कि अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान फेंकने की? तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? तो वहां पर आसपास कुछ लोग खड़े थे। वह डीएम मैडम को चुप करने की कोशिश कर रहे थे। वह कहने लगे कि अरे, तुम ये क्या बोल रही हो? दरोगा साहब से चिल्लाकर बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन लोगों को भी डर था कि अगर दरोगा ने ज्यादा गुस्सा किया और उनका दिमाग खराब हुआ तो वह उन सब के भी सामान फेंक देगा। तो दरअसल आसपास के लोगों को भी यही डर था कि दरोगा कहीं उसका गुस्सा हम पर ना उतार दे। तो आसपास के लोग डीएम मैडम को चुप कराने लग गए और कहने लगे कि अरे, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्यों चिल्ला रही हो? हालांकि उन लोगों को पता नहीं था कि यह जो नींबू बेचने वाली औरत है, जो साधारण कपड़ों में बैठी है, ये कोई साधारण औरत नहीं थी। तब डीएम मैडम ने उस दरोगा से कहा कि अगर तुम्हें यह अपनी वर्दी प्यारी है तो 2 मिनट में यह जो सामान तुमने फेंका है इसे उठाकर मेरे पास रख दो, वरना तुम्हारे बदन से यह सारी वर्दी और वर्दी की गर्मी में दोनों उतार दूंगी। और वह दरोगा डीएम मैडम के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन उस दरोगा को पता नहीं था कि वह दरोगा जिसके साथ यह सब हरकत कर रहा है वह औरत कोई साधारण नहीं है। डीएम मैडम ने उस दरोगा का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि चलो, अब तुम्हें मैं बताती हूं। डीएम मैडम ने उस दरोगा को बीच सड़क पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वहां पर कुछ पुलिस वालों को डीएम मैडम ने पहले से ही बुलाकर रखा हुआ था और डीएम मैडम ने उन ठेले वालों में से एक व्यक्ति को अपना मोबाइल दिया हुआ था और कहा था कि यह सब तुम इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना। अब डीएम मैडम ने उस दरोगा को अपना कार्ड बताया तो उस दरोगा की पैंट खड़े खड़े गीली हो गई, क्योंकि उस दरोगा ने अब अंदर ही अंदर मान लिया था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह दरोगा को जैसे ही पता चला कि मैंने जिसके साथ बदतमीजी की है, जिसका सामान फेंका है, वही औरत कोई और नहीं बल्कि डीएम मैडम है इस शहर की, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब दोस्तों, हुआ यह था कि डीएम मैडम के लाख समझाने पर भी वह दरोगा नहीं समझ रहा था, तो डीएम मैडम ने आसपास के थानों से कुछ पुलिस वालों को बुला लिया और उस दरोगा को अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद उसे थाने लेकर गए और डीएम मैडम भी थाने गए और उसे पहले तो 3 महीने की डीएम मैडम ने जेल करवाई और हमेशा हमेशा के लिए उसको नौकरी से इस्तीफा दिलवाया और उसकी नौकरी छीन ली। अब वह दरोगा कहने लगा कि मैडम, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को पाया है, कृपया आप मेरी यह नौकरी ना छीनें। अगर आपने मेरी यह नौकरी छीन ली तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा,
मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका क्या होगा? तो डीएम मैडम ने कहा कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप की पड़ी है तो उन लोगों का क्या जिनकी मेहनत की कमाई तुम रोज रोज जाकर उनसे छीनते थे, उनके ऊपर दादागिरी जमाते थे? क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? वह दरोगा कहने लगा कि मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज तुम मेरी नौकरी मुझसे मत छीनो, वरना मैं अपने घर में जाकर मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तब डीएम मैडम कहने लगे कि जरा उन लोगों के बारे में सोचो, वो किस तरह जाकर रोजाना अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मुंह दिखाते होंगे, जब वह घर पर RS1 लेकर नहीं जाते होंगे क्योंकि उनकी सारी मेहनत का पैसा तो तुम छीन लेते, उनके ऊपर क्या बीतती? तुम्हें अंदाजा भी है वह दरोगा डीएम मैडम के पैर पकड़कर थाने में ही रोने लग गया, लेकिन डीएम मैडम ने उसे माफ नहीं किया। डीएम मैडम ने कहा कि तुमने आज सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि पुलिस फोर्स का, पूरे प्रशासन का, पूरे कानून का तुमने आज मजाक बनवाया है। अब डीएम मैडम तो गुस्से से आग बबूला और मानने को तैयार नहीं थी। डीएम मैडम ने उस दरोगा को जेल करवाने के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया, उसका इस्तीफा दिलवा दिया। अब दूसरे दिन डीएम मैडम ऑफिस से बाहर निकलकर फुटपाथ पर लोगों के पास गई और कहने लगी कि उस दरोगा ने तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाई है, जो दुख पहुंचाया, उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। हमें माफ कर दो। आज हमारी इस कानून व्यवस्था की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। हाँ, मैं जानती हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन उस दरोगा ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी माफी मैं तुमसे मांगती हूं। तो वह ठेले वाले लोग कहने लगे कि अरे मैडम, आप माफी क्यों मांग रही हो? आपकी कोई गलती थोड़ी ना थी, वह तो एक दरोगा था जिसने पूरे शहर के माहौल को बिगाड़ कर रख रखा था। डीएम मैडम, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। तब डीएम मैडम कहने लगी कि अरे ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुमने आज तक इस घटना का जिक्र मेरे साथ क्यों नहीं किया? मैं कितनी बार राउंड पर आती थी, जब भी मैं तुमसे पूछती थी कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम्हें कुछ समस्या तो नहीं है, तो तुमने क्यों नहीं बताया? वह सारे ठेले वाले यही बात कह रहे थे कि मैडम, हम डर गए थे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, खाते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं।